Assalamu alaikum. Hope you are good students and welcome to my channel. Today we are going to discuss what is an algorithm. Before studying this, you must know what is the problem and why you need to study an algorithm. The first step to program anything is to identify your problem. Mean you first know what you have to do. What is the problem for which you have to write some algorithm? You have to write some code. So before coding, you must write an algorithm and a flow charts before starting an actual coding of a program. So today we are going to discuss what is an algorithm. An algorithm is a steps to accomplish a task कि किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए कुछ steps हैं. An algorithm is a step by step procedure to solve a problem. कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिथम बोलते हैं. An algorithm describes the step by step action to solve a problem. An algorithm has a well-defined sequence of steps. It gives you an output and it will eventually terminate. तो एल्गोरिथम क्या है कि वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो आपको कुछ आउटपुट देता है और एंड में वो टर्मिनेट हो जाता है. इट मीन्स कि एल्गोरिथम पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ वो स्टेप्स परफॉर्म करेगा, उसके बाद एंड हो जाएगा. An algorithm is a self-contained step-by-step set of operations to be performed to solve a specific problem or a class of problem. तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप स्टेप्स इख्तियार करते हो किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो ऑपरेशंस किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं. तो इसको आप बोलते हो एल्गोरिदम. सो ये डिफरेंट एल्गोरिदम की डेफिनेशंस हैं. फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम फॉर ड्राइविंग टू अ फ्रेंड्स हाउस कुड बी. अगर आपने किसी दोस्त के घर जाना है तो उसके लिए आपके क्या कुछ स्टेप्स होंगी, क्या आपके एल्गोरिदम होंगे, ये उसके स्टेप्स बताए गए हैं. तो एल्गोरिदम अभी आपने बोला है कि इसकी स्टेप्स हैं, ठीक है, कि मीन्स के कुछ स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स क्या होंगे. पहले आप स्टार्ट लेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और एंड पे टर्मिनेट या एंड होगा. तो फाइंड योर कीज ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, या गेट अप योर फर्स्ट स्टेप. then find up your keys, walk out the house, close the door, open the car door and get into the car and put the key into ignition etc. तो इसमें क्या है कि पहले आप की तलाश करेंगे, उसके बाद आप कार से बाहर जाएंगे, कार का डोर बंद करेंगे, तो फिर आपने गाड़ी का डोर ओपन करना है, गाड़ी में बैठना है और की लगा के आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है और फ्रेंड के घर चले जाना है. तो ये आपका क्या था, ये कुछ स्टेप्स थे रियल लाइफ में किसी एल्गोरिथम के. तो जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है. तो इसी को बाद में इसी तरह जिस तरह ये स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, इसी तरह हमारे सामने कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो उसको आप डिवाइड करोगे कुछ स्टेप्स में, फिर उसका आप फ्लो चार्ट बनाओगे, फिर उसको प्रोग्राम करोगे. अंडरस्टैंड? एन एल्गोरिथम इज अ प्रीसाइज स्टेप. ये एल्गोरिथम की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. बस स्टेप प्लान फॉर अ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट पॉसिबली बिगिन विद एन इनपुट. तो क्या है कि इनपुट से बिगिन होता है वैल्यू एंड यील्ड्स एन आउटपुट वैल्यू इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इनपुट लेता है और कोई आपको आउटपुट देता है, और वो आउटपुट किस तरह देता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप में, ये नहीं अनलिमिटेड ना हो जाए, किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको इसकी आउटपुट हील्ड करेगा. एन एल्गोरिथम मस्ट सेल्फ कंटेन स्टेप बाय स्टेप. ऑलरेडी ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है.
A computer program is a sequence of instructions that comply the rules of a specific problem language written into a perform a specific task with a computer. तो कंप्यूटर प्रोग्राम की आपको डेफिनेशन बताई गई है. सो कंप्यूटर प्रोग्राम को आप यूँ भी बोल सकते हो, इस कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर. A collection of software is called as a computer program. Now, what is a software? Software is a set of instruction. Now, what is an instruction? Instruction is a line of code written to some specific programming language. We will discuss these in later. What is your algorithm for getting to this class? तो इस क्लास में जो आप पढ़ रहे हो, इस पे आने के लिए आपका कोई एल्गोरिदम होगा, कुछ स्टेप्स होंगे आपके. वो क्या थे? व्हाट इज योर एल्गोरिदम फॉर गेटिंग अप ऑन सैटरडे? सैटरडे को उठने के बाद आपके क्या कुछ स्टेप्स हैं, क्या एल्गोरिदम है उसका. व्हाट इज योर एल्गोरिदम फॉर ब्रशिंग योर टीथ? जो आपने दांत ब्रश करनी है उसके लिए भी आपका एल्गोरिदम है, कुछ स्टेप्स हैं. ईटिंग ब्रेकफास्ट, create a team of three. Suppose आपने you have to create a team and you are going to solve a real problem or divide your problem. इसमें क्या है कि let's make our algorithm, hands-on activity, read our your team problem, then decide who is going to be. तो इस पे आपने एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, तो इस पे आपने डिसाइड करना है कि कौन क्या करेगा. तो शेफ है, तीन आपके पास पर्सन हैं. पर्सन वन शेफ, द कुक, ब्रोकर, ऑथर एंड रेस्टोरेंट गेस्ट. तो इसमें रेस्टोरेंट गेस्ट का क्या काम है, उसका क्या एल्गोरिदम है या उसके क्या काम है. सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या काम करोगे. किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, आप क्या काम करोगे. जो आप ऑर्डर दोगे, ठीक है, आपके पास एक वेटर आएगा या उसको वो बोले कुक ब्रोकर, कुक बुक ब्रोकर वो बोल रहे हैं, या अथर कुक बुक ऑथर बोल रहे हैं कि जो आपको ऑर्डर ले रहे हैं, तो उसको आप क्या करोगे. प्लेस योर ऑर्डर, राइट डाउन योर एब्रीविएशन ऑफ द प्रोसेस एंड एक्सेस द सक्सेस ऑफ योर मील ऑन योर ऑर्डर यू प्लेस. तो एंड पे आप भी जो खाना खाएंगे उसके बाद आप उसकी एक्सेस जजमेंट करेंगे, खाना अच्छा था या नहीं अच्छा था. अगर अच्छा था तो बहुत अच्छा था, आप उसको टिप में भी ज़्यादा दे दें. अगर नॉर्मल सा था तो उसको कम टिप दें. अगर आपसे उससे मुतमईन नहीं है जो आपको खाना मिला है, तो हो सकता है आप टिप ही ना दें. तो ये क्या है, ये गेस्ट का ये एल्गोरिदम है. जो गेस्ट उस रेस्टोरेंट में जाएंगे वो ये काम कर सकते हैं. तो इसका एल्गोरिदम ये है. नेक्स्ट दो आपके पास है, ब्रोकर और शेफ. द कुक बुक ऑथर, उसका क्या काम है. राइट ऑन द एल्गोरिदम फॉर द शेफ टू फॉलो द ऑर्डर टू क्रिएट द मील फॉर द रेस्टोरेंट गेस्ट. कि रेस्टोरेंट में जो गेस्ट आए हैं उन्होंने जो भी ऑर्डर दिया है उसको लिखेगा और शेफ के पास चला जाएगा. Once you have completed your meal, you may not make any changes to your algorithm. जब आपने कोई भी उसने ऑर्डर ले लिया है, तो आप उसमें कुक बुक ऑथर ने आपसे कोई गेस्ट से कोई ऑर्डर ले लिया है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा. अगर इसमें कोई चेंजिंग गेस्ट नहीं कर सकेगा तो ऑब्वियसली शेफ क्या उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा. शेफ ने वो क्या काम करना है. नेक्स्ट देखते हैं. The chef make order using the algorithm created by cookbook author. कि जो भी ऑर्डर लेने वाले बंदे ने कोई काम लिया है, आपसे ऑर्डर लिया है, उसको वो तैयार करेगा. यू मे नॉट मेक एनी चेंजेस टू द एल्गोरिदम. कि एल्गोरिदम जो भी है उसको काम दे दिया है, उस पर आप बाद में चेंज नहीं कर सकोगे. इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू यू मस्ट स्टॉप. अगर जो शेफ है वो काम नहीं कर सकता, ये खाना नहीं बना सकता, या कोई इशू है या स्टॉक में चीज़ मौजूद नहीं है, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए. ये नहीं हो कि वो खाना बनाना स्टार्ट कर दे, बाद में बोले अच्छा इसमें ये चीज़ नहीं है. एंड इन्फॉर्म द कुक बुक ऑथर ऑफ योर स्टेटस के, और अपने स्टेटस के बारे में कुक बुक ऑथर को इन्फॉर्म कर देगा. अंडरस्टैंड कि अगर वो चीज़ कोई चीज़ आप गेस्ट सम टाइम होता है कि कोई ऑर्डर कर देता है तो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या है, शेफ उसको ऑर्डर को लेने से पहले ही उसको स्टॉप कर दे और कुक बुक ऑथर को बता दे. नेक्स्ट वो जो कुक बुक होगा ऑथर,
वो क्या करेगा, जाके गेस्ट को इन्फॉर्म कर देगा उसका। सो अभी आपने काफ़ी एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं अपने, कि एल्गोरिदम क्या होता है एक्चुअली, और किस तरह से आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ब्रोक डाउन करके एल्गोरिदम में लिख सकते हो। तो ये असाइनमेंट क्या है कि आपने अपने स्कूल के बारे में कोई एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है, या कोई भी सिस्टम अपने स्कूल का लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है, या कोई इस तरह का कोई सिस्टम, तो उसके बारे में आपने एल्गोरिदम लिख के सेंड करनी है। आपने रियल लाइफ के 3 से 4 एग्जाम्पल लिख के सेंड करनी है। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।